हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग निकले हैं कहीं बहुत ही मज़ेदार से सफ़र पर, और ये सफ़र होने वाला है हमारा बहुत मज़ेदार, क्योंकि मैं, दीदी और जीजू हैं, हम तीनों ही जा रहे हैं। और ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये ना, रास्ते में एक बाग था तो हम यहीं पर रुक गए, क्योंकि भूख लगी थी। खाना वगैरह तो हम लोग घर से ही लेकर चले थे, तो हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। सुबह हम काफ़ी जल्दी घर से निकले थे, इसलिए यहाँ पर बस रुके हैं, खाना खाया है और बड़ी अच्छी सी ठंडक है। तो बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। यही है ना कि लगातार चल रहे थे तो थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा रुक जाएं हम लोग, और फिर भूख तो लग ही रही थी। सुबह जल्दी ही घर से चल दिए थे, इसलिए बस अब थोड़ी देर यहाँ पर रुक कर फिर बस निकलने ही वाले हैं। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है, बस तुझको ही पहचानूं, ये कोना। तो हम सब लोग जा रहे हैं पूर्णागिरी, मतलब मैं, दीदी और जीजू, हम तीनों ही हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं रुद्रपुर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर वहां पर रुके थे, क्योंकि काफ़ी देर से हम चल ही रहे थे। सुबह काफ़ी जल्दी घर से निकल गए थे, तो बस रुद्रपुर पहुँचने ही वाले हैं। तो आप लोग ना मेरे साथ ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी और सारी चीज़ें भी दिखाऊँगी जितना भी पॉसिबल हो सकेगा। और बीच में देखिए, ये जो हम जहाँ पर रुके हुए हैं ये है नानक सागर। बहुत ही बड़ा है, जहाँ तक भी आप नज़र घुमाएंगे आपको इसमें पानी ही पानी दिखाई देगा। और इसमें ये भी पता नहीं है कि पानी आता कहाँ से है, भगवान ही जाने। ये तो उन्हीं की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो वही जान सकते हैं कि ये आता कहाँ से है। लेकिन है बहुत बड़ा, जहाँ तक नज़र घुमाओ यही दिखाई देता है। तो बीच में हम लोग यहीं पर बस रुके थे, और उसके बाद फिर वही है ना, गर्मी में यार जूस हो, शेक हो, बस ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बस ठंडा ठंडा हो। तो बस वही हम लोगों ने जूस वगैरह पिया, उसके बाद फिर निकले हम लोग। बहुत पुरानी कुछ भी जरूर, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये है छतरपुर का मंदिर, इसकी तो अब हम आ चुके हैं कॉलोनी, मतलब जो कॉलोनी है जहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस है। और जीजू हमें बताते हुए चल रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्योंकि भाई इनका तो बचपन बीता है, बहुत साल ये यहाँ पर रहे हैं, तो सारी चीज़ें पता है। और हमारे लिए तो सब कुछ नया ही है, तो एक एक चीज़ ये बताते हुए चल रहे हैं जो जो भी यहाँ पर है। अच्छा अच्छा। स्कूल भी दिखाएंगे, बाकी पैदल आएंगे शाम को, फिलहाल ऐसे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर वनवसा। तो हम ना पूर्णागिरी घूमने आए हैं, तो यहाँ पर ना हम रुक गए हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउस है, जहाँ पे मतलब जीजू वगैरह यहाँ पर पहले रहे हैं, तो वो यहीं पर रहते थे। तो हम भी यहीं पर ही रुके हुए हैं, और कल सुबह हम निकलेंगे पूर्णागिरी के लिए। काफ़ी थक गए थे, सफ़र थोड़ा लंबा भी था, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए, और अभी रात में यहीं पर ही रुकने वाले हैं। सुबह फिर यहाँ से निकलेंगे, और शाम में हम लोग निकले हैं थोड़ा घूमने के लिए। बहुत अच्छी कॉलोनी है, और वैसे भी ये लोग तो यहाँ पर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए, मैं भी आपको दिखाती रहूँगी। सच में यहाँ आकर तो एकदम से दिल खुश हो गया। बहुत खूबसूरत है और बहुत ही हरा भरा सा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना, उनके नाम भी साथ के साथ लगे हुए हैं, यहाँ पर डाल रखे हैं इस पर बोर्ड पर। ये इलायची का प्लांट है, हालांकि मैंने भी पहली बार ही देखा है। जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं वो मेरे ब्लॉग के थ्रू सारी चीज़ें देख सकते हैं।
ये देखो तुलसी का प्लांट है, कितना बड़ा है। तो हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए, शाम का टाइम है और वैसे भी ऐसी जगह पर तो ना सुबह शाम का मौसम होता भी बड़ा खूबसूरत सा है। तो बस अब हम निकल पड़े हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर ना हनुमान जी का मंदिर है, एक थोड़ी सी हाइट पर आकर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए नीचे वाला रास्ता भी आप देख सकते हैं कि कितना, मतलब ये जो मंदिर है काफ़ी हाइट पर है और रास्ता ना वो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो काफ़ी ऊपर आकर ये है। तो बस अब जा रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, मतलब बड़ा अच्छा सा व्यू है, नीचे से देखने पर ही बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर शायद एक डैम भी है इस साइड। तो बस चलते हैं, आप भी बने रहिएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और यहाँ पर आकर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा हाइट पर हूँ। उधर से हम लोग आए हैं उस सामने उस वाले रास्ते से, फिर ये रास्ता है इधर से घूमकर और ये जाता है नीचे। और एक वो आपको रास्ता दिख रहा होगा, गए हम उस रास्ते से थे और ये नीचे ना ये गांव ही है। मतलब यहाँ पर ना काफ़ी डिस्टेंस पर हैं घर, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और हाइट से देखने पर ना और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए दूर 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 आपको ये कहीं कहीं घर दिखाई देंगे, छोटे छोटे रास्ते। और ये सामने से जीजू मेरी वीडियो बनाते हुए और मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। देखिए आप, ये ना मुझे बहुत ही अच्छा ये चीज़ लगी। इसमें ये जो सामने घर है ना, इसमें देखिए आम का पेड़ है और इतने सारे आम लगे हुए हैं। वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत हरा भरा है। और अब जा रहे हैं वापस गेस्ट हाउस, क्योंकि शाम हो चुकी है काफ़ी। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया और अब है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। पूजा वगैरह करके रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं पूर्णागिरी के लिए। और सुबह सुबह रेडी होकर हम लोग निकल रहे हैं बस पूर्णागिरी दर्शन के लिए। तो बस अभी निकले ही हैं। तो उसके बाद पूर्णागिरी के दर्शन के बाद हम लोग जाएंगे सिद्ध बाबा के मंदिर। कहते हैं कि पूर्णागिरी के दर्शन करो तो सिद्ध बाबा के भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो बस यहाँ से निकल लिए और आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ। और ये एक अंकल हैं जो जानने वाले ही थे, उनके यहाँ पर पहले हम आए तो वहाँ से वो भैया हमारे साथ गए थे, हम मतलब दर्शन के लिए। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए तो कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए कोई ऐसा होना चाहिए जिसे चीज़ों के बारे में पता हो। तो वो हमारे साथ ही आए थे। उसके बाद देखिए ये बड़ा ही खूबसूरत सा रास्ता पूर्णागिरी जाने के लिए।
तो हम लोग ना बस कर रहे हैं पूर्णागिरि माँ की चढ़ाई। और यहाँ पर ना लगभग काफ़ी ऊपर तक हम लोग गाड़ी से आ गए। 3 किलोमीटर उसके बाद की चढ़ाई है जिसे पैदल ही जाना होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती हैं। तो बस चढ़ाई शुरू कर दी है और गर्मी में आप देख सकते हैं कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर ना सीढ़ियाँ हैं और थोड़ी थोड़ी बीच बीच में सीढ़ियाँ हैं और फिर प्लेन है। और यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ते से थोड़ी सी ज़्यादा सीढ़ियाँ पड़ती हैं, तो हम लोग जो प्लेन वाला रास्ता है ना उससे जा रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब ना पहले तो भी हम लोग इतना चलते रहते थे, अब इतनी आदत नहीं है, तो बहुत जल्दी से थकान भी होने लगी है। और फिर पहली बार भी आए तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोई नहीं, माँ के आशीर्वाद से सारी चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये जो पूर्णागिरि है ना, ये उत्तराखंड में टनकपुर एक जगह है, वहाँ से लगभग 20-21 किलोमीटर की दूरी पर है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पड़ता है ये। और बहुत ही हाइट पर जाकर है ये, काफ़ी मतलब जैसे चढ़ाई है ना, कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ लोग गाड़ी से, लेकिन 3-4 किलोमीटर का जो रास्ता है ना वो पैदल ही हमें जाना होता है, वहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती है। तो इस तरीके से ही है। और यहाँ पर ना ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सती जी हैं उनकी नाभि गिरी थी, तो इसीलिए ये 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। नवरात्रियों में भी यहाँ पर बहुत मेला रहता है। जिस टाइम हम गए थे ना उस टाइम पर भी यहाँ पर मेला चल रहा था, लेकिन लगभग ख़त्म सा ही होने वाला था। 2-4 दिन में तो उतना भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे ना कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो यहाँ के आसपास के जो होते हैं उनके शायद जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनका मुंडन संस्कार भी यहाँ पर होता है। तो वही है, जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन वही बहुत अच्छी जगह है। मैं तो ये कहूँगी जो लोग नहीं आए हैं उन्हें ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। बीच बीच में ना हम लोग बैठ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत जल्दी से थकान भी होने लगती है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बैठकर ही चलना ज़रूरी है। बहुत गर्मी है सच में, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत हरा भरा है, लेकिन फिर भी। तो हम लोग बस मंदिर पहुंच ही चुके हैं और आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं क्योंकि लाइन ना चल नहीं रही है, इसलिए अभी थोड़ा सा बैठ गए हैं। आगे जीजू वगैरह लगे हुए हैं लाइन में और हम बिल्कुल यहाँ पर बैठे ही हुए हैं। बस थोड़ा सा जैसे ही भीड़ आगे को चलेगी फिर हम लोग भी चल देंगे। बस दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं बस बाहर की तरफ ही और अब जा रहे हैं वापस। और सच में दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, बहुत सुकून से, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं ना आपको दर्शन तो इसलिए नहीं करवा पाई क्योंकि फ़ोन या कैमरा कुछ भी वहाँ पर अलाउ नहीं था, फ़ोटो वगैरह खींचना या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह बनाना। और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि मना हो और फिर वहाँ पर ज़्यादा जिद ज़बरदस्ती की जाए, तो वहाँ का तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और तो बस अब है वापसी, बस थोड़ी देर में हम उतर ही जाएंगे और फिर गाड़ी से जाना है हमें और नीचे। उसके बाद फिर हम लोग आ रहे हैं वापस। तो कुछ क्लिप्स वापस आने वाले रास्ते की हैं।
और ये ना जैसे हम लोग तो यहाँ से दिल्ली से गए थे तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 300 सवा 300 किलोमीटर के आसपास है, या फिर इतना डिस्टेंस तो गाड़ी से भी कवर हो सकता है। हालांकि हम लोग तो अपनी गाड़ी से ही गए थे, बहुत मुश्किल नहीं है, 4-5 घंटे में आराम। और ये ना जैसे हम लोग तो यहाँ से दिल्ली से गए थे तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 300 सवा 300 किलोमीटर के आसपास है, या फिर इतना डिस्टेंस तो गाड़ी से भी कवर हो सकता है। इसके बाद हम पहुंच गए हैं नेपाल सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ ना ये जो मंदिर था इतना ज़्यादा खुला एरिया, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा, बहुत खुला खुला, बहुत बड़ा सा, बहुत हरा भरा सा, सच में ना बड़ा प्यारा सा था। बहुत अच्छी सी जगह पर है ये, एकदम आसपास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस सिवाय शारदा नदी ही है जो यहाँ के मतलब बहुत ही पास है यहाँ से। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई गांव हो या ज़्यादा लोग बाग आसपास रहते हों। बहुत ही शांति सी है जहाँ पर ये मंदिर है। लो फोटो ये बाकी सब बाद में बने इधर वाले, ये फिर बाद में बनते रहे ना। हाँ ये तो लग भी रहा है नया बना हुआ ना, नया वो पुराना है। बन शायद फिर बन। तो पूर्णागिरि दर्शन करने के बाद हम लोग ना थोड़ी देर के लिए घर पर रुक गए थे। मतलब एक आंटी अंकल हैं जो पहले से ही मतलब जीजू वगैरह यहीं पर रहे हैं ना बचपन से, तो वो जानते हुए हैं, वो भी NHPC में ही हैं, तो उनके यहाँ पर हम लोग रुके हुए। और उसके बाद हम लोग आए यहाँ सिद्ध बाबा मंदिर नेपाल, क्योंकि ये बोला जाता है कि पूर्णागिरि के दर्शन करो तो यहाँ के भी दर्शन करने चाहिए। अगर यहाँ के दर्शन ना करो तो यात्रा को ऐसा बोलते हैं कि अधूरा माना जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और बस यहाँ पर किए हैं सिद्ध बाबा के दर्शन। और अब जा रहे हैं हम फिर से वापस। और ये है यहाँ का मार्केट। और उसके बाद ना हम लोगों ने यहाँ का जो मार्केट था वहाँ से छोटी मोटी कुछ चीज़ें ली जो मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं। या तो इस व्लॉग में कर दूँगी या फिर इससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि जो हमारा ये जो ट्रिप था 3-4 दिन का, इसे मैं 2 पार्ट्स में शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद थोड़ी देर हम डैम पर वहीं पे मतलब ऐसे ही खड़े हुए, थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह लिए। और मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था उस पानी को देखकर, जो आवाज़ होती है ना इतनी तेज़ होती है कि वहाँ पर शायद थोड़ी देर भी खड़े रहना मेरे लिए तो खैर बहुत ही मुश्किल था। तो बस थोड़ी देर ही वहाँ पर रुके थे, उसके बाद फिर वापस आ गए।
बाद ये हो रही थी शाम की आरती वगैरह, बस पूजा वगैरह की और फिर आए हम वापस घर। और देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एक खरगोश, जिससे ये मतलब जो ये आंटी है ना, इन्होंने इसको पाल रखा था। ये इसको जीजू वगैरह इससे पता नहीं कैसे गोद में ले रखा है। मुझे तो बहुत डर लगता है इस तरीके से, और मुझे तो सच में, मैंने तो कोशिश भी की तो मैं तो बहुत डर गई एकदम से, क्योंकि उसके ना वो नाखून वगैरह देखकर ही मुझे बड़ा डर सा लग रहा था। और इन आंटी ने ना बहुत अच्छा कर रखा था, घर में ही इतने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं हर चीज़ के। तो ये मुझे बता रही थी कि ये वो है, मतलब सारी चीज़ों के बारे में बता रही थी। शाम का है ये इसलिए अब अगले तो आंटी यहाँ पे फूल आने लगे, ये मिर्च लगेगी अब ये। हाँ फूल आने लगे। हाँ अब ये दो पेड़ बहुत हो जाएंगे। आंटी मिर्च का बड़ा बहुत हो रहा है ये पौधा, हाँ इतना बड़ा भी हो रहा है, बताओ। करौंदे देखो आके, करौंदे का पेड़। करौंदे भी लग रहे हैं आंटी? हाँ अब तो गर्मी का सीजन है, अब तो लगते हैं इस टाइम पे। करौंदे इतनी दिनों में तो आगे ये देखो नींबू लगा, नींबू का पेड़। ये देखो कैसे नींबू लगे हुए हैं। ये अभी खूब बड़े होंगे ये। दिखाओ। ये नींबू ऐसे, ये हाँ ये इसको मैं तार बोल दूंगी बचा- सारी चीजें। ये अनार का है, ये आम का है। यार करौंदे तो तोड़ ले एक दो, हाँ मैं बहुत खाती हूँ, हमारी नानी के यहाँ होते हैं। और तो नहीं बस नहीं यही था नहीं मेरा नहीं जो नहीं, छोटा सा नानी के यहाँ ब्लॉग था। बाकी का जो इससे नेक्स्ट डे का जो व्लॉग है वो आएगा पार्ट 2 में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।